बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो चार सवालात हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, सवाल ये है कि अगर इमाम क़िरात में भूल जाए और हुफ़्फ़ाज़े किराम लुक़मा न दें तो क्या आयत छोड़कर आगे पढ़ सकते हैं? और इसी तरह अगर आयत गलत पढ़ दिया और माना बिल्कुल मुतज़ाद हो गया, क्योंकि ये ज़्यादातर होता है कि आयत गलत हो तो क्या नमाज होगी? यानी इस सूरत में इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल कि अगर वो लफ्ज़ कुरान मजीद में मौजूद है तो नमाज होगी और नहीं है तो नमाज नहीं होगी, लिया जा सकता है। अनस गज़ाली आज़मगढ़ से। आपने दो सवालात किए अनस गज़ाली साहब। पहला सवाल तो ये है कि अगर इमाम क़िरात में भूल जाए और कोई लुक़मा ना दे तो क्या करे? तो ऐसी सूरत में अगर क़िरात की वाजिबी मिक़दार आपने पूरी कर ली है, क़िरात की वाजिब मिक़दार क्या है? सूरह फ़ातिहा के बाद 3 छोटी आयतें या एक बड़ी आयत का पढ़ना क्या है? वाजिब है। तो अगर इमाम साहब ने क़िरात की वाजिबी मिक़दार को पूरा कर लिया है और फिर भूल गया और किसी ने लुक़मा ना दिया तो इमाम साहब को रुकू कर देना चाहिए। इमाम साहब को रुकू कर देना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने लुक़मा दे दिया और उन्होंने लुक़मा ले लिया तो आगे भी पढ़ सकते हैं। या अगर किसी इमाम साहब ने उसके बाद भी अगर आगे से पढ़ दिया है तो नमाज में कोई फ़र्क नहीं आएगा, नमाज हो जाएगी। दूसरा मसला जो पूछा है कि ऐसा आयत को इस तरह गलत पढ़ दिया कि माना बिल्कुल मुतज़ाद हो गया। जैसे उसकी मिसाल है सूरह मुज़म्मिल में है फ़असा फ़िरऔनुर रसूलु, फ़असा फ़िरऔनुर रसूला। क्या है? फ़असा फ़िरऔनुर रसूला। यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की दावत को लेकर के फ़िरऔन के पास गए तो फ़िरऔन ने उनकी बात को नहीं माना। फ़िरऔन ने क्या कहा? इनकार कर दिया कि मैं सबसे बड़ा रब हूँ और तू मुझे आया है कहने के लिए कि उस अल्लाह को मानो। अरे मेरी तू मान, मैं ये कह रहा हूँ। और फ़िरऔन कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। उसने ये कहा। तो फ़असा फ़िरऔनुर रसूला, किसने नाफरमानी किया? फ़िरऔन ने। किसकी? रसूल की, मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी किया। लेकिन ये उस वक्त होगा जब आप पढ़ें फ़िरऔनुर रसूला, नून के ऊपर पेश और रसूला के लाम पर ज़बर। अब अगर किसी ने उल्टा पढ़ दिया फ़असा फ़िरऔनुर रसूलु, नून के ऊपर ज़बर पढ़ दिया और रसूल के ऊपर पेश पढ़ दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन की नाफरमानी कर दिया। अब लाख मरतबा भी सजदा सहव करें तो नमाज नहीं होगी, नमाज फिर से पढ़ना पड़ेगा। इल्ला ये कि इमाम साहब उस गलती को नमाज ही में दुरुस्त कर लें। इल्ला ये कि इमाम साहब उस गलती को नमाज ही में दुरुस्त कर लें तो फिर नमाज हो जाएगी। या कोई साहब लुक़मा दे दें, कोई इतने जानकार हों जो कुरान के माहिर हों, तब लुक़मा देंगे। बात समझ में आ रही है? तो अगर ऐसी गलती, इसी के ऊपर फतवा है कि अगर इस तरह फाहिश गलती पाई जाए तो उस सूरत में अगर उसको दुरुस्त कर लेंगे नमाज में तो नमाज दुरुस्त हो जाएगी, और अगर नहीं किया तो नमाज लौटानी पड़ेगी। अस्सलामु अलैकुम। नेम रुक़ैया, एड्रेस अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। मेरा सवाल है कि पीरियड हैज़ की हालत में दुआ, तस्बीह या अल्लाह का ज़िक्र कर सकती है? जी बिल्कुल। ऐसी औरतों को के लिए ये हुक्म है जो नापाकी के अय्याम में हुआ करती हैं कि वो नमाज के औक़ात में वज़ू बना करके मुसल्ले के ऊपर बैठ जावें और वहाँ पर बैठ करके नमाज के औक़ात में जितनी देर की नमाज का वक्त होता है तस्बीहात का एहतमाम करें। सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, चौथा कलमा, ताकि उनकी नमाज की आदत न छूटे। बहुत सी औरतों को देखा गया कि वो नमाज की पाबंद होती हैं, लेकिन जो ही पीरियड के अय्याम आते हैं फिर उसके बाद से नमाज में सुस्ती करने लगती हैं, कोताही करने लगती हैं। क्यों? इसलिए कि एक हफ़्ते का मौका उनको मिल गया। अब उसके बाद फिर शैतान ने मौका पा लिया और उसके बाद बहका दिया। तो इस वजह से ताकि आइंदा सुस्ती ना हो, नमाज के जब भी औकात आवें तो ये नहीं कि अब तो हमको पढ़ना ही नहीं है, क्या करें? उठिए, वज़ू बनाइए। नापाकी कुछ कम होती है। ऐसा आपने सुना कि जनाबत की हालत में अगर कोई रात में किसी को जनाबत हो गई 2 बजे 1 बजे, तो अब ऐसी सूरत में गुस्ल करें। तो गुस्ल, अभी रात में ठंडी लग रही है, क्या करें? तो कहा जाएगा कम से कम वज़ू बना ले। गुस्ल नहीं कर सकता तो क्या कर ले? वज़ू बना ले, ताकि उसकी नापाकी में कुछ तख़फ़ीफ़ हो जाए, नापाकी में कुछ कमी हो जाए और फिर सोए। ऐसे अगर नापाकी की हालत में और खाना कोई सामने आ जाए तो क्या करें? वज़ू बना ले तब खाए, ताकि नापाकी में तख़फ़ीफ़ हो जाए।
तो इसी तरीक़े से औरतों को भी हुक्म दिया जाता है कि वो औरतें नापाकी के अय्याम में जो नमाज के औक़ात हैं, चूँकि नमाज तो नहीं पढ़ सकती, कुरान नहीं पढ़ सकती हैं, लेकिन उन औक़ात के अंदर वज़ू बना करके तस्बीहात का एहतमाम करें। तो बिल्कुल आप तस्बीहात पढ़ सकती हैं, अल्लाह का ज़िक्र कर सकती हैं, दुआ पढ़ सकती हैं, कलिमात पढ़ सकती हैं, कुरान करीम की तफसीर पढ़ सकती हैं, हदीस मुबारका पढ़ सकती हैं, हदीस की तफसीर पढ़ सकती हैं। कुरान नहीं पढ़ सकती हैं, कुरान को टच नहीं कर सकती हैं और नमाज नहीं पढ़ सकती हैं। इसका ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हज़रत, मैं हूँ मंडी का रहने वाला। हज़रत, एक मेरा सवाल है, घोड़े की कमाई खाना जायज़ है या नाजायज़? आपका अज़ीज़ फ़खरुद्दीन। घोड़े की कमाई से क्या मुराद है, पहले ये बताएं। घोड़े की कमाई क्या मतलब? एक तो जुफ्ती होती है, जैसे लेकर के गए और चढ़वा दिए ऊपर, तो ये कमाई जायज़ नहीं है। क्या कमाई से क्या उसको चलवा रहे हैं, वो करवाना चाह रहे हैं, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा वजाहत मतलूब है ना। आप वजाहत कीजिए कि आप क्या कमाई करवाते हैं, तो मैं जवाब दूंगा। ऐसे ही दे रहे हैं किराए पर चलाने के लिए, किसी को सवार करने के लिए आपने दिया कि जाओ भाई सवार कर लो, यहाँ से थोड़ा सा घूम के चले आओ, 20 रुपया दे दो। जैसे हम लोग छोटे थे तो साइकिल चलाने के लिए मिला करती थी, साइकिल का बहुत शौक़ था, लेकिन साइकिल थी नहीं, तो 2 रुपया लेता और 1 घंटे के लिए देता था। तो 2 रुपया दे करके 1 घंटे के लिए लेते थे जा करके। तो ये साइकिल अगर कोई घोड़ा चलाने के लिए दे रहा है, 20 रुपया दो, जाओ चला करके आओ, ले सकता है। लेकिन उससे हराम, जैसे अब कोई घोड़ा दे रहा है तो दुलदुल बनाने के लिए, या घोड़ा दे रहा है नचाने के लिए, गैर शरई काम करने के लिए, तो अब उसी पर हुक्म होगा, उसी के मुताबिक। ठीक है, तो इसमें आप जो है सवाल में वजाहत करें तो इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम भाई, मेरा नाम फ़रत ख़ान है। हमारे शौहर अपने घर वाले की बात मानकर मुझसे झगड़ा करते हैं, हमें छोड़ देते हैं। आप ऐसी दुआ बताएं कि मेरा शौहर हमें माने जाने हमें कभी ना छोड़े। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सारी औरतें यही चाहती हैं, अच्छी बात है। और आप लोगों को भी अपनी बीवी के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए, हम लोगों को भी ऑनेस्ट होना चाहिए। जैसे बीवी आपके साथ ऑनेस्ट है, तो हमको भी बीवी के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि बीवी के साथ भी है और किसी और के साथ भी अफेयर चल रहा है, समझ में आया? ये सब दुरुस्त नहीं है। तो भाई जो भी शौहर साहब हैं उनके लिए आप दुआ करें, और उसके साथ साथ या वदूदू का विर्द करें। या वदूदू अल्लाह का इसमें सिफत है, इसको आप कसरत से पढ़ें, इसी नियत से कि अल्लाह मेरे शौहर के दिल में मरहमत और महब्बत पैदा फरमा दें। और मैं भी दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनको मेहरबान बना दें इंशाअल्लाह। और एक दुआ मैंने इससे पहले ही बताई है, अल्लाहुम्मा अस्लिह ज़ात बैनीना व अल्लिफ़ बैना क़ुलूबिना। इसको भी एहतमाम से नमाज़ों में पढ़ा करें, नमाज के बाद। और एक दुआ कुरान के अंदर है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। इसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है इस दुआ का। नमाज के बाद इसको आप पढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज़, जो आपकी ज़ुर्रियत है, आपकी बीवी, आपकी औलाद में अल्लाह खुशहाली अता फरमाएंगे, आँखों की ठंडक बनाएंगे अल्लाह। आपकी औलाद को, आपकी बीवी को आपका फरमाबरदार बना देंगे इस दुआ के पढ़ने से। रब्बना, बहुत से बुज़ुर्गों का इस पर अमल है और उनका मुजर्रब आज़मूदा ये अमल है, ये कुरान की आयत है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन। अल्लाह इनको, हमारी बीवी को, हमारी औलाद को, हमारी आँखों की ठंडक बना दीजिए। अब बताइए इससे अच्छी क्या दुआ? वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और हमें मुत्तक़ियों का अफसर बना दीजिए, तक़वा की दौलत से माला माल कर दीजिए। अल्लाह सबको फरमा बरदार बना देंगे। बहुत अच्छी दुआ है, कुरानी दुआ है। तो मेरा तो दिल चाहता, आपसे दरख्वास्त भी है कि अपनी नमाज के बाद हर अपनी दुआ में इसको शामिल कर लें। बहुत अच्छी दुआ है। ठीक है इंशाअल्लाह।